आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व, जब निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने आपको नॉमिनेट किया, दादियों ने सेलेक्ट किया और इस ब्राह्मण परिवार ने आपको इलेक्ट किया, तो 1989 में आप इस बेहद के यज्ञ में बेहद की सेवाओं के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। मैं बात कर रहा हूं उस चांद की, जिस चांद के लिए, जिस कमल के फूल के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। वो चांद, ये उस आसमान वाले चांद की बात हो रही है। वो चांद तू नाराज ना हो, हमने अनेकों चांद देखे हैं। वो चांद तू नाराज ना हो, हमने अनेकों चांद देखे हैं। तुझ में तो फिर भी दाग है, हमने तो बेदाग देखे हैं। हमने तो बेदाग मैं बात कर रहा हूँ हमारी परम आदरणीय सरोज दीदी जी की, जो बचपन से ही इस ज्ञान में रहे। आपको विरासत में ये ज्ञान अपने लौकिक माता पिता से प्राप्त हुआ और उसके पश्चात जब आप मधुबन में ट्रेनिंग के लिए गए, उसके बाद आप बेहद सेवाओं में विभिन्न स्थानों पर, जैसे अहमदाबाद, अमृतसर, लुधियाना से आप निकले। दीदी जी को विशेष दादियों ने अनेक स्थानों पर भेजा, जम्मू कश्मीर। फिर 1993 में आपको हैरानी होगी जानकर, आपको आश्चर्य लगेगा और आपको खुशी भी होगी कि दीदी जी 1993 में सहारनपुर में इसी सेंटर पर, ये हॉल उस समय नहीं था, परंतु यही वो सेंटर, नवीन नगर का नवनिर्मित सेंटर उस समय तभी बना था ये सेंटर। और दीदी जी के कमल चरण, दीदी जी के कमल चरण इस सेंटर पर सबसे पहले पड़े थे। दादी भगवती जी के साथ आप इस सेंटर पर रहे थे। कभी बड़ी ताली तो कहीं ना कहीं संकल्पों में हम सभी रचना हैं दीदी जी की। संकल्पों में उस समय मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि उस समय ये सौरभ भाई, जिसको आज आप सौरभ भाई के नाम से जानते हैं, ये सौरभ भाई एक छोटू सौरभ हुआ करता था। छोटू सौरभ, जिसको सौरभ तो जैसे शायद पता भी नहीं होगा भाई बहनों को उस समय के, तो वो 8-9 साल का बच्चा। तो दीदी की पालना हमने भी ली। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि दीदी वो पहली कन्या रही सहारनपुर में जिनका समर्पण समारोह हुआ, सहारनपुर में इसी सेंटर पर। उसके बाद इसी सेंटर पर योगेश भाई जी की लौकिक पुत्री में राजरानी माता जी की बेटी शक्ति बहन का इसी हॉल में समर्पण समारोह हुआ। तो एक ख्याति बहन का भी छोटा सा समर्पण समारोह इस हॉल में हुआ। उसके बाद इनके बड़े समर्पण समारोह बड़े स्थानों पर भी हुए, परंतु वो अलग, वो जो दिया जलाया वो हमारे आदरणीय दीदी जी हैं। और वो सीन आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है। क्या वो सुंदर, मतलब उस तरह से नहीं था जिस तरह से आज हम समर्पण समारोह देखते हैं। बहुत दिव्य था वो आजकल के समर्पण समारोह से, क्योंकि आजकल जरा भाई बहन भी बहुत हो गए, जैसे कि बाबा ने कहा था मेला लग गया है अभी तो वो बहुत चुनिंदा भाई बहन थे। बहुत जैसे कहते हैं ना स्लोली, क्या वो सुंदर, जैसे पुराने जमाने में शादियां हुआ करती थी, पालकी में जा रही है बहन, उस तरह का वो सीन था नीचे हॉल में। वह सोचिए नीचे हॉल में समर्पण समारोह हो गया, तो वो टाइम भी कुछ और था। कल दीदी जी के साथ सारा दिन जहाँ भी हम यहाँ वहाँ गए सेवाओं पर, तो दीदी जी के साथ रहना हुआ। तो खूब वो पुरानी, आज से लगभग 30 वर्ष पुरानी वो सारी स्मृतियाँ मानस पटल पर मानो दोबारा से ताज़ा हो गई थी वो फिर से।
कमल आसन धारिणी। अब कमल आसन धारिणी और हमारी सरोज दीदी का नाम ही सरोज और उसका अर्थ ही कमल है, जिनकी वाणी इतनी सरल है। आप वाणी अभी सुनेंगे दीदी जी की, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ना वो आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कोई ऑफिशियल क्लास नहीं लगेगा आपको, नॉर्मल बातचीत। जैसा बाबा ने कहा ना, कंठी वाला तोता, ये वो कंठी वाला तोता है, बात बात में जिसके ज्ञान है। 2 लाइनें देना चाहूंगा, ये सच में हमने अपनी आंखों से देखा, तो ये मैं 2 लाइनें बोलने जा रहा हूँ सच में। और हमारे बीच राधे बहन जी बैठे हैं, राजरानी माता जी बैठे हैं, वो चुनिंदा 10, 12, 15 भाई बहन ही हैं जिन्होंने, हाँ तनुजा माता जी बैठे हैं, जिन्होंने दीदी जी को यहाँ देखा है। योगेश भाई जी नाराज हो रहे हैं, तूने मेरा नाम नहीं दिया, बिल्कुल आप ठीक हैं। तो हम सभी ने ये बात यहाँ देखी, जिंदगी को मैं तपाए जा रहा हूँ, जिंदगी को मैं तपाए जा रहा हूँ, स्वर्ण को कुंदन बनाए जा रहा हूँ, आंधियों को रोशनी मिलती रहेगी, आंधियों को रोशनी मिलती रहेगी, मैं ऐसा दिया जलाए जा रहा हूँ। ये दीदी ने वो ऐसे दिए जलाए 1993 में, जो आज जब यहाँ प्रोग्राम होते हैं और यहाँ 500-500 और 700 की संख्या इसी हॉल में हम सभी कैसे बैठते हैं, ये हम सभी को पता है। तो वो जो दिए जलाए गए थे आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व, अभी मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी बहनों को, हमारी उमा दीदी हैं, हमारी नेंसी बहन, नेहा बहन, सभी मंच पर आए और हमारी दोनों बहनें, हमारी सरोज दीदी जी तथा साथ उनके आई मधु दीदी जी, जिनकी वाणी में भी बड़ी मधुरता है। तो दोनों दीदियों का तिलक द्वारा, फूलों द्वारा, इन फूलों का स्वागत करेंगे। हाँ जी, नेंसी बहन, नेहा बहन, उमा बहन जी, कभी आप ताली को करेंगे। दीदी जी हमारे लिए करुणा बहन जी आ रही है, वो भी स्वागत कर सका। तिलक द्वारा स्वागत हो रहा है। गुलदस्ते द्वारा सरोज दीदी का स्वागत करते हुए हमारी उमा बहन जी। जैसे चंदा मुस्कुराए कल हमने मधु दीदी का भी बड़ा सुंदर अनुभव, अपने आप में वो भी पूरी क्लास थी, पूरी क्लास थी। मधु बहन ने भी पूरा अपना अनुभव कैसे समर्पित हुई, कितना कष्ट जीवन में आया, पेपर आए, जिसका बहुत डटकर आपने सामना किया और उसका परिणाम है कि आप दीदी जी के अंग संग रह रहे हैं और इस बेहद सेवा में कुरुक्षेत्र में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी मैं दीदी जी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी जी को माइक दिया जाए। सर, आप सब ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के नूरे रतन तथा देवदत्त नशीब और मेरे प्यारे भाई बहनों का मैं बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके श्रेष्ठ वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर उपस्थित होने के लिए जैसे भी मेरे को संकल्प दिया रानी बहन, तो मैं मना नहीं कर सकी। तो मैंने महसूस किया कि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी मैंने हाँ कर दी। तो एक्चुअली प्यारे बाप दादा ने आपके शुभ वाइब्रेशन से मेरे को हाँ करने के लिए जैसे अपने आप मुझे
बाबा से प्रेरणा मिली कि मुझे ना नहीं करनी चाहिए। तो उसके कारण आप सबके प्यार ने मुझे यहाँ आपके सामने उपस्थित कर दिया। बाबा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करती हूँ। सरसावा सेंटर पर गई, वहाँ तो सब बिल्कुल नए भाई बहन मिले हमें, परंतु ऐसे नहीं लगा कि पहली बार मिले हैं। सब ने बहुत प्यार से नैन मुलाकात भी की और क्लास भी दी। उन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए, परंतु अपने ब्राह्मण परिवार को मिलकर भी नई नई प्रेरणाएं तो हम लेते ही हैं और भी कुछ करने के लिए सीखते भी हैं। परंतु जब मैं यहाँ पर पहुंची सहारनपुर में, तो ऐसे नहीं लगा कि जैसे सौरभ भाई ने बताया कि 92 में जब यहाँ से चले गए तो मुझे भी लगा कि यहाँ से मैं चली गई थी, परंतु मुझे लगा कि मैं यहीं पर थी और मुझे उतने ही प्यार से, जो हालांकि मुझे सब बहनें यहाँ नहीं मिली हैं, पहले भी एक दो बार मिली होंगी, लेकिन बड़े ही प्यार से, उतने ही अपनेपन से मिली जैसे मैं यहाँ रहती हूँ। तो ये भी एक आप सबके मन से जो शुभकामना के वाइब्रेशन है वो मुझे प्राप्त हुए। तो मैंने ऐसे महसूस किया जैसे बाबा कहते हैं सारा विश्व आपका है। तो हम रहें कहीं भी और किसी से भी हम बात कहें, कोई भी माना जिनसे भी हम जिनके संपर्क में आते हैं या रहते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हीं से ही हम बात करते हैं, परंतु धीरे धीरे जब हम साइलेंस पावर का अनुभव करते रहते हैं तो उस आधार से फिर ये अनुभव बढ़ता जाता है। तो हमने इस अपने ब्राह्मण जीवन में एक बात का अनुभव किया है, जब हम घर में रहते थे तो कई बातें बाबा की धारणा की समझ नहीं आती थी, इसलिए करने का तो ख्याल ही नहीं करते थे। लेकिन जब सेंटर पर आए तो वही बात जब करने लगे तो ज्यादा समझ में आया। तो जैसे हम कहते हैं कि हम रोज मुरली सुनते हैं, सभी एक दूसरे को हम बताते भी हैं और खुश भी होते हैं, और है भी खुशी की बात कि रोज क्लास करना ये बहुत शुरू में तो मेहनत लगती है, फिर तो हैबिचुअल हो जाते हैं, परंतु आना और जाना उसमें मेहनत है, तो इसलिए खुशी भी होती है और खुश होकर बताते भी हैं हम। लेकिन बाबा कहते हैं इतने दिनों से मुरली सुन रहे हैं, लेकिन धारणा कितनी है। तो जब हम सब से भाई बहनों से भी और अपनी बहनों से भी मिलते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इनमें ये साइलेंस में रहने की आदत कितनी अच्छी है, मेरे में नहीं है। तो एकदम ध्यान जाता है। बाबा कहते साइलेंस पावर होगी तो सब अनुभव कर, सब शक्तियाँ गुण आप अनुभव कर सकते हैं जो आप में हैं। तो तब मैं सोचती थी कि साइलेंस पावर क्या होती है। तो हम सब आम भाषा में तो यही समझते हैं साइलेंस माना बस चुप करके बैठ जाओ। तो जैसे शुरू में हम मेडिटेशन करते तो हम ऐसे ही समझते थे, छोटेपन से आते थे कि वहाँ जाकर बैठना है बस।
लेकिन जैसे जैसे ये सेंटर पर रहते हुए ये समझ में आया कि सिर्फ बैठना नहीं है, बैठ करके क्या करना है ये सीखना है, कौन से संकल्प चलाने हैं। तो पहले तो कमेंट्री नहीं होती थी, काफ़ी साल बाद शीलू दीदी की भी कमेंट्री सबको मिलने लगी। तब हम जब सेंटर पर किसी को कोर्स कराते तो वो कहते क्या सोचना, तो फिर उनको हम बताते थोड़ा बहुत। लेकिन जब वो कमेंट्री चलाते तो कहते हाँ ये हमें दे दो। तो उसका रिजल्ट क्या होता, फिर वो आते नहीं। अब वो कमेंट्री मिल गई और हम घर में ही सुन लेंगे। तो वो फिर थोड़े दिनों बाद फिर आते कहते वो कैसेट खराब हो गई है। तो हम कहते इनका ध्यान तो कैसेट में लगता है। फिर हम मेडिटेशन में जो संकल्प करते थे वो संकल्प हम उनको बताते थे। तो हमने कहा अभी कैसेट नहीं आई, जब आएगी तब तक आप ये अभ्यास करो। तो जब वो अभ्यास करते पेन से लिख के कॉपी में दे देते, तो वो अभ्यास करते तो वो रेगुलर हो जाते, उसमें अनुभव करते। तो उससे हमारी जो अंदर शांति की शक्ति है, शांति में रहने की चाहना है, वो पूरी होनी शुरू हो जाती। तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा ये शांति की शक्ति। जैसे हमारा कोई अपमान करता है तो उस समय हम शांत रहें। सभी यही क्लास सुनते हैं ना, सबकी बाबा भी कहते हैं बच्चे कोई आप पर गुस्सा करे आप फूल चढ़ाओ, है ना। तो कोई को गुस्सा चढ़ा होता है तो उसको हम फूल चढ़ाएं तो क्या होता है, उसको और गुस्सा आ जाता है। कमाल है, वो और जो नहीं बोलना वो भी बोलेंगे, है ना। तो बाबा का मतलब क्या है, फूल माना आप उसको कुछ ना कहो। तो हम क्या एक ने बाबा ने कहा अम्मा मरे तो हलवा खाओ, उसने हलवा बना लिया। तो लड़ाई तो होनी थी ना। कहते बाबा तो आपका बाबा ऐसे कहते, तो ज्ञान नहीं ना समझ आया। तो क्या बोल भाषा, आपका बाबा कहता है हलवा बनाओ, मैंने हलवा बनाया, है ना। तो शब्द को हमने ले लिया, उसका अर्थ क्या है, वो है बात। तो शांत रहना हमने तो समझा जब छोटे थे, शांत में रहना, चुप करके बैठ जाओ, पैर भी नहीं हिलाना, बस सीधे बैठे रहना। बच्चों को कहते हैं ना इधर उधर नहीं देखना। तो उस समय तो हम शांति की परिभाषा ये समझते थे। सेंटर पर जब हम बैठने लगे तो अपने आप जो चिंतन किया ना, उस चिंतन से समझ में आया कि ये होती है शांति। जैसे बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि योग के समय सेवा के भी संकल्प ना चले। फिर मैंने इस पे बड़ा चिंतन किया, अच्छा सेवा के भी नहीं संकल्प करने। मैंने वो फलाने भाई ने आना था, आए नहीं। मैंने सोचा मेरा तो चलते हैं, ये संकल्प तो चलते हैं योग में, बाबा उसको भेजो। तो फिर क्या करना, कैसे ये संकल्प करना। फिर अव्यक्त मुरली पड़ी, उसमें से ढूंढा तो बाबा कहते बाबा को हमने याद करना, अर्थात बाबा से शक्तिशाली बनना, अपने को शक्तिशाली बनाना, जिससे अपने आप ही जिसको बाबा से वर्षा लेना है वो अपने आप आएगा। तो ये अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ। तो पावरफुल कैसे बनाना है, अपने व्यवहार से। तो व्यवहार अपना कैसे ठीक करते हैं, कोई हमें अपमान करता है तो हम उस समय भी शांत रहेंगे ना। तो अगर हम जरा सा भी
उनका अपमान कर देते हैं। तो उसका बाबा ने बताया, कई कहते हैं तो वो इतना नहीं फिर हमारे से सुना जाता। तो फिर मैंने सोचा भाई इतना बाबा को तो हम कहते हैं हमने क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण, छोटी मोटी पदवी तो हमें पसंद नहीं है ना, बनना नंबर 1 है। तो अब अगर हमारा कोई अपमान करता है तो फिर हमें मान लो महसूस हो जाता है, तो फिर पहली जो राजधानी है उसमें तो नहीं हम आ सकते ना, नहीं आ सकते ना, आ सकते हैं, सबको पता है नहीं आ सकते, कोई भी नहीं कहेगा कि आ सकते हैं, क्योंकि रोज मुरली सुनते हैं हम। मुरली में यही होता है ना, नंबर 1 राजा महाराजा बनने के लिए ये क्वालिटी होनी चाहिए, मान अपमान निंदा स्तुति मान हानि, इनमें सब में समान स्थिति जिसकी हो। तो अगर हमें फील होता है, जिसको हर्ट कहते हैं, हर्ट होता है, दुखी होते हैं, तो फिर सुख की दुनिया में हमने जाना, तो दुख कब शुरू होता है? तो फिर हमने तो जाना सब दिन में, तो वहाँ दुखी लोग ही नहीं है, और मैं तो दुखी होती रहती हूँ। तो एक बार मुरली में आया, सुख के सागर के बच्चों को दुख की लहर मेरे को आ जाती है। मैंने तो सहारनपुर रहना था, मेरे को वहां भेज दिया। हाँ रियल बात है ना, ये ऐसे आते हैं ना संकल्प, इसमें क्या, कोई आप बिजनेस करते हैं, आपके साथ में वैसी दुकान खुल गई, जो आपका बिजनेस है वैसी दुकान किसी ने खोली, आपको कितनी भी आपकी इनकम हो रही है वो आपको भूल जाएगी, क्या याद रहेगा? कहते देखो एक दुकान और खुल गई है, बाहर कोई आएंगे ना तो कई बार बात हमें समझ नहीं आती, हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, वो कहते हैं जी आपको नहीं पता बड़ी मुसीबत है आजकल, एक दुकान देखो, हमें बात ही नहीं समझ आती। बाद में कहते तू ऐसे क्यों कह रहा था, दुखी होते रहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो आदत डाल देते हैं दुखी होने की। वो दुखी भी हो रहे होते हैं तो भी कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक और खुल जाए हमारी तरफ से। ऐसे ही यहाँ पर हम भी क्या करते हैं, रोज मुरली भी सुनेंगे, दुखी भी होते रहेंगे, बहन रोना तो आ ही जाता है, पता ही है ना आपको। फिर बाबा कहते आप परसों 2-4 दिन पहले मुरली में था, रोना यहाँ मना है ना। तो बाबा कहते जैसे वो सरकार हुक्म करती है ये नहीं होना चाहिए, जो कानून बनाती है उस पर चलना पड़ता है ना, ये भी बड़ी सरकार है, ये क्या कहते पवित्र बनो योगी बनो, उसमें फिर रोएगा नहीं, जो योगी है वो क्यों रोए, और पवित्र मन साफ वाला है तो उसको भी रोना नहीं आएगा। तो बाबा ने जब कहा रोना नहीं, तो मम्मा भी कहते रोना नहीं, क्योंकि सहन शक्ति खत्म हो जाती है, हमारे में सहन शक्ति होती है ना, पता है ना आपको, फिर वो खत्म हो जाती है। जरा सा भी कोई कुछ कहता है तो जैसे जहाँ जख्म है तो थोड़ा सा भी कहीं लगता है तो ज्यादा दर्द होती है। तो ऐसे ही जो दुखी होने की आदत है, अपमान कोई करता है, हर्ट होने की आदत है, क्योंकि द्वापर युग से हम सब में ये आदत है। तो बाबा कहते सुख के सागर के बच्चों को दुख की लहर आ नहीं सकती। तो मैंने इस पर बड़ा चिंतन किया, दुखी तो नहीं होना, तो फिर दुखी कैसे नहीं होना है ना, कहना तो आसान है, सब कह देते हैं दुखी तो नहीं होना चाहिए,
लेकिन कैसे नहीं होना, उसकी विधि होगी ना। तो वो विधि क्या है कि बाबा कहते हैं अपने स्वमान जो हैं वो हमें याद करना है। तो हम क्या करते हैं, जो एक स्वमान है ना, एक बार याद करके फिर दूसरा करते हैं। लेकिन नहीं, जो एक स्वमान है ना, उसकी हम प्रैक्टिस करते रहें। फिर मैं तो ऐसे करती हूँ, जरूरी नहीं है आप कुछ और भी अभ्यास करते होंगे, परंतु ये सहज पुरुषार्थ है कि जैसे दादी जानकी जी कहते थे, मैं कौन मेरा कौन। तो मैंने भी दादी जी से कहा, जब मैं मिली तो मैंने कहा, दादी जी मेरे को सब कहते हैं आप दादी जी की तरह लगती हो। तो दादी जी मुस्कुराने तो मैं क्या पुरुषार्थ करूं भाई, आप तो इतने पावरफुल, आपको देख के ये सब कितना खुश होते हैं। पर मेरे को भी बहुत खुशी होती है जब सब कहते हैं कि मैं आपकी तरह लगती हूँ। तो दादी जी ने कहा, मैं कौन बहन, मैं कौन और मेरा कौन, ये पुरुषार्थ। बस देखो कितना सहज है ना। तो दादियाँ भी हमें सहज करके पुरुषार्थ बताते, बाबा भी कहते मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, और सचमुच कोई तकलीफ नहीं है, सचमुच कोई तकलीफ नहीं। हमें क्यों लगती है तकलीफ, भी लगती है ना कभी कभी। जैसे किसी का सिर दर्द है, अब अमृत वेले उठा नहीं जाता, तो जिनको उठना अच्छा नहीं लगता वो कहते क्या है ये भी, चलो उठ के बैठ के फिर सो जाएंगे, है ना। तो उनको तकलीफ लगती है ना। पर बाबा कहते मैं तो तकलीफ नहीं देता हूँ। तो हम अपने संकल्पों से अपने आप ही भारी हो जाते हैं, है ना। तो आप चेक करते होंगे हम क्या सोच रहे हैं, हमें चेक करना उसी समय, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें भूल गया मैं शांत स्वरूप आत्मा। बाबा हमें और ही प्यार करते हैं, बड़े भी मानो हम रोते हैं ना, तो एक वो ये जिला परिषद होती है, जो कमेटी होती है, हाँ म्यूनिसिपैलिटी, तो उसकी चेयरमैन हमारे चेयरपर्सन हमारे साथ गए, मधुबन उसके युगल भी थे, वो MLA। तो दादी जी को मिलवाया तो वो रोने लगी, उसको मतलब खुशी से। तो दादी जी ने उसको रुमाल दिया, फिर वो वापस करने कहते मैं लेती नहीं हूँ, दादी जी ने कहा। फिर कहा बहन रोना नहीं है, दादी सिंपल। दादी जी ने उसको बताया तो आप रोती नहीं है, खुश रहती है। कहते मैं जब भी मेरे को रोना आए ना, मेरे को दादी जी याद आ जाते हैं। मतलब कितना पावरफुल, उन्होंने जो भी बोला तो उसको मन किया करने को। वैसे वो मुरली नेट पे कभी सुन लेती है, पर याद रखती है दादी जी को। तो ऐसे ही बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देते, मैं कौन और मेरा कौन, बस सारा दिन हम मैं और मेरे में ही तो रहते हैं। तो हमारी बात कोई नहीं सुनता, हम कहते मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, ऐसे बोलते हैं। फिर हम कहते देखो सुनते ही, मान लो वो करते नहीं, उनको लगता है उस समय वही काम ठीक लगता है जो कर रहे हैं। और आजकल तो सुनने की आदत खत्म होती जा रही है, और आप बैठ के सुनते हो, बाबा की बात भी सुनते हैं, ऐसे जैसे अभी आप बैठे हैं सुन रहे हैं, सुनते ही नहीं। और हम रोज बाबा की मुरली बैठ के जब तक नहीं सुने कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना,
ये भी एक हमारी आदत होगी। तो कितनी सुंदर आदत बाप किसने बना दी। और फिर कहीं हम अपसेट होते हैं तो हमारे बड़े हमें कितनी संभाल करते हैं, है ना। कोई तकलीफ नहीं है। देखो हमारे बड़े, जैसे अभी सेंटर पर भी कभी किसी की क्लास रख देंगे, कभी किसी की, कि हम सब सीखें। और सचमुच लुधियाना में भी पहले नए सब होते हैं ना, तो जैसे कोई मंदिर में जाता है, कोई कहाँ का मेंबर, कोई कहाँ का, जब यहाँ आते हैं ना सिर्फ मुरली सुनो और जाओ, मुरली सुनो और जाओ। तो फिर उसके बाद जब बाबा की बात नहीं समझने के कारण फिर कई गुले कर देते हैं हम यहाँ पर। तो फिर जब सावधानी मिलती है तो क्या कहते हैं, लो हमने कुछ कहा थोड़ी, जो सावधानी मिली ना उसके कारण कई आना बंद। तो इसलिए आजकल सावधानी देने का भी समय खत्म। फिर इसलिए क्लास रखेंगे, कभी किसी की क्लास, कभी किसी। तो जब वो क्लास में हमने बैठ के, हमने शुरू से जो भी क्लास कराने आते थे सेंटर पर लुधियाना में, तो हम क्लास करके हमें समझ में आती थी कि ये इसका ये नुकसान है। अकेले को सावधानी कोई दे तो आता है, अच्छा मैंने क्या किया है, मेरे से कोई बात नहीं। तो ऐसे बाबा भी सबके बीच में, मुरली में भी कहते हैं ना, कई बच्चे जो हैं वो छोड़ के चले गए, पर बच्चे आप सावधानी रखो, माया से अपने आप को बचा के रखो। तो हमें अपने आप को, जैसे बाबा कहते पाठ चिंतन की बातें नहीं करो, वैसे तो नहीं करते हैं कोई भी, ऐसे बैठ के हर समय थोड़ी हम करते हैं। पर कभी कभी किसी एक व्यक्ति से हमारी नहीं बनती तो बार बार वो बात हमारे मुख पे आती है, तो सोचते हैं ये इसको बताते हैं, तो बताने से समझते हैं हम हल्के हो जाएंगे, लेकिन वो दूसरे को बता देता है। वो वैसे इस भाव से नहीं बताते कि उसकी कमी है इसलिए, ऐसे जनरल कहेंगे वैसे ही मैंने बताया। लेकिन उससे क्या होता है, कहते अच्छा ये कमी उसमें भी है, हम तो इसको बहुत है, अब क्या हुआ, है ना। तो वो कहेंगे अच्छा ये ऐसी मेरी में तो कमी है ही नहीं। तो कंपैरिजन, तो उसके कारण सारा वायुमंडल ग्लास का। तो जब कोई बहन उसकी तारीफ कर दे, ये भाई तो इतना अच्छा सारा दिन सेवा पर रहता है, तो पीछे सारे पता है हमें इसका, है ना, पता है। अच्छा आपस में बात करने लगे, उस बात को सुनेंगे नहीं ध्यान से। तो हमने अपने अंदर जो कमी नहीं थी ना, है ना, आदत नहीं थी, एक नई आदत हमारी खराब डाल ली हमने अपने को, कि हमने बात ना ध्यान सुनने की, सुन रहे हैं बात, उस पर ना ध्यान देने की बात। तो फिर जो जरूरी बात होगी ना वो हमारी मिस होनी शुरू हो जाएगी। होता है ना ऐसे। फिर क्या होता है, हम पूछते हैं क्या होता है, तो दूसरा का तो पता नहीं, मैंने भी नहीं सुना, मेरा ध्यान आपकी बात में चला गया। फिर बहन से पूछते हैं, बहन को याद करना पड़ता है कौन सी बात, है ना। फिर कहते देखो हमें कोई बात बताता है। हमारी गिरावट कैसे शुरू होती है, तो हम क्या करते जाते हैं, सबको ब्लेम करते जाते हैं। देखो ये इसको मैंने पूछा, इसने नहीं बताया, इसको पूछा इसने, देखो कोई हमें बताता है, कोई फोन कर दो, भाई प्रोग्राम है, कोई हमें भी बता दो। फिर उनको फोन करते हैं ना कभी, तो फोन नहीं उठाते। अच्छा फिर उनको दोबारा करके, अब जैसे मेरे को किसी ने फोन किया, है ना, तो उनको
अभी इस कारण से अभी बाद में बात करूँ, क्योंकि ये टाइम होता है फोन का। तो अब फोन नहीं किया, बाय चांस यहाँ पर क्लास चल रही है, वो आ गए, बस वो पूरा टाइम सुनेंगे थोड़ी, सुनेंगे, बार बार उठेंगे बैठेंगे, कभी बाहर जाएंगे कभी अंदर आएंगे, है ना, ये हम सब की कहानी है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हम बैठे हैं तो बाबा हमें टच करे कि चलो ये बात तो हो गई, पर अब आप ये बात तो सुनो ध्यान से, आपके फायदे भी है। तो उससे धीरे धीरे फिर शक्ति जो है ना हमारे अंदर, पहले भी जो हमने बाबा को याद करके जमा की है, वो भी हमारी आदत है, ये खराब हुई तो उसके कारण वो शक्ति भी खर्च हो जाती है। तो फिर हम अपने आप को खाली खाली महसूस करते हैं। फिर कोई खुश हो रहे हैं तो बीच में हमें भी, है ना, खुश होना चाहिए। जैसे सब ताली बजाते हैं, तो कई ताली कैसे बजाते हैं, कब चलो भाई सबको लगे तो सही कि मैंने भी बजाई है। तो ना ताली बजाने का दिल करता है, मतलब आपकी बात नहीं है, आप बजाइए। मतलब ऐसे हो जाता है जैसे हमारा कोई नहीं है, ना घर में कोई है, यहाँ आओ तो लगता है यहाँ भी सब अपने अपने मस्त हैं, किसी को है ही नहीं हमारी। तो क्या हुआ, अंदर से सारा हमने अपना जो जमा की हुई शक्ति है ना, वो फालतू बातों में, फालतू चिंतन में खत्म कर दिया। फिर कोई मिलता है, क्या हाल है आज का, क्या कर रहे, फिर बाबा कहते ना, एक तो मन का रोना, एक आंखों का रोना, फिर वो होता है। तो जो तीसरा नेता जिसका खुला होता है, वो सब देखते रहते हैं, उनको भी रहम आता है, बाबा को भी रहम आता है, बड़ों को भी, अच्छा भाई, इतनी अच्छी बहन, बस इसमें ये थोड़ी सी आदत इसमें खराब कर दो। फिर सब प्यार से उसको अटेंड करेंगे। कोई उसको कहे क्या हाल है मेरे भाई का, है ना, मेरी बहन का, क्या बैठो ना आप, कहाँ आप बात ही नहीं करते, आप बात नहीं करते, कहाँ आपको तो और भाई बहन मिल गए हैं, नहीं नहीं आप तो पहले हो, आप पहले हो हमारे भाई नंबर 1। तो कहेंगे नहीं नहीं आप मेरे को चने के पेड़ पे मत चढ़। तो कहाँ बाबा का बच्चा मैं कौन और मेरा कौन, अब अपने को क्या समझने लग गए, है ना, बाबा की बुद्धि से नीचे। जैसे कई बच्चों को बार बार पकड़ते हैं, भाग भाग के गोद से निकल जाते हैं, उसको कहते हैं आप आओ मेरी गोदी में बैठो, तो वो निकल निकल के चंचल होते हैं। तो बहन कहेगी क्लास में बैठो, कहेंगे नहीं थोड़ा मेरे को काम है, थोड़ी देर बाद मैं, हो सकता है कितने बजे तक मैं फिर आ जाऊं, अच्छा ठीक, ये नाराज ना हो जाए बहन, फिर उसको ज्यादा नहीं कहेगी। फिर आपस में कोई कहेंगे भाई साहब क्या है आपको, थोड़ा बैठो ना, क्योंकि उसकी अवस्था का सबको पता लग जाता है ना, तो सब उसका ध्यान रखने लगे, देखो अब ये बैठे नहीं है, देखो अब ये फिर, तो बेचारे को ना उसको भी लगता है देखो मेरे को कोई सब कैसे वाइब्रेशन हो गया, तो फैलाया किसने, आप तो फिर वो कहते हैं आप मना करते हो सबको कि इससे बात ना करो, मेरे से कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि सब सोचते हैं इसको बुरा ना लग जाए, हर्ट ना हो जाए। तो धीरे धीरे वो दूरी बना लेते हैं, अपने आप दूरी। ये माया के सब रूप है। तो हमें क्या करना है, बाबा की छत्र छाया माना क्लास में बैठना है, जब ऐसी अवस्था होती है तो बाबा को सुनाना है,
जब हमारे में कोई कमी हमें लगती है, किसी को नहीं सुनाना। किसको सुनाना? सबको पता है। देखो, सबने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि किसको सुनाना चाहिए, उसको सुनाना चाहिए, पर हम प्रैक्टिकल में जब हमारे साथ कोई बात होती है हमें भूल जाता है, माया भुला देती है। तो हमें क्या करना होता है? इसलिए बाबा कहते हैं जो बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है ना, उसमें ये प्रैक्टिस करो, मैं कौन। करते होंगे आप सभी, लेकिन फिर भूल जाते हैं। कई बार उस समय कोई काम कर रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, आप काम, मानो किसी का बिजनेस है, किसी का घर का काम है, मेहमान आए, उस समय नहीं याद किया तो थोड़ी देर बाद कर लें। बाबा ऐसे भी मुरली में आपको याद होगा, जो लोग सुनते हैं, कि थोड़ी देर बाद कर लो। अच्छा, फिर पहली बात भूलती नहीं है। सभी कहते हैं बीती बात को मत याद करो। आपको भी कोई कई दिनों की बात करता है, घर में भी जो नहीं मुरली सुनते, उनको भी आप क्या कहते हैं? आपको भूल गई होगी। आप कहेंगे कौन सी बात, कैसी? तो वो कहेंगे वो उस दिन की, जब कहेंगे कब की, कहेंगे वो जब फलाने। तो फिर जब वो याद कराएंगे आपको याद आएगी, कहेंगे अच्छा। तो फिर कैश बाबा जो 5000 साल पहले की बात सुनाते हैं ना, वो हमें याद करनी है ना। याद बीती हुई बात करनी है तो कौन सी बात याद करनी है? वो, उससे हम शक्तिशाली बनेंगे। देखो, ये भी एक बार बाबा के अव्यक्त मुरली में था, और सचमुच अव्यक्त मुरली में बाबा के साथ हम अपने को अनुभव करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रह्मा बाबा जो प्रैक्टिस करते रहे ना इस जीवन में, जो हम कर रहे हैं, तो उसमें बाबा गाइड करते हैं कि इसमें माया का रूप ऐसा आएगा, इसमें आपको ऐसी समस्या आएगी, तो उससे कैसे निकलना है। क्योंकि बाबा का वो संपूर्ण रूप है ना उसमें, तो जो जो समस्या हमें आती है तो बाबा ने उसको सॉल्व किया हुआ है। बाबा से पावर लेके अपने शक्तियों और गुणों के आधार से, तो हमें भी है ना, बाबा कहते हैं वही रास्ते पर फॉलो, रास्ता उसी रास्ते से जाना। सुन रहे हैं? कौन? सभी सुन रहे हैं ना? सभी। अच्छा, जा रही है अंदर सुन के बात, है ना? तो ये प्रैक्टिकल हम सबके साथ होता है, ऐसे नहीं आपके साथ होता, हमारे साथ भी होता है। हम संपूर्ण नहीं बने, सचमुच। और ये बड़ी मेहनत का काम है। जैसे कस्सी चलाना, जो लगातार चलाते हैं ना, उसके यहाँ निशान पड़ जाते हैं, फिर वो पक्के हो जाते हैं। तो अगर कोई है ना राजकुमार है, आजकल तो राजकुमार होते नहीं, पहले होते थे, तो इसके मिसाल भी देते थे। मना अभी तो ऐसे कहते हैं, अभी कोई बड़े घर का बच्चा है, उसने कभी हार्ड वर्क नहीं किया, तो थोड़ा सा कोई काम करते हैं उनको तो ऐसे होता है कि क्या हो गया अब मेरे को, है ना, जरा सा उसको पसीना आ रही, क्योंकि मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, मैं कपड़े बदलने, होता है ना ऐसे। तो बाबा के घर में भी जैसे बड़े घर की कोई बच्ची आई है, बाबा के घर में आती है, तो सभी साथ हाथ से काम करते हैं, तो उनको बड़ा देख के अजीब लगता है। जैसे घर में बर्तन नहीं मांजे, आजकल तो हर एक घर में बर्तन मांजने के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, जैसे चाहे कहीं में कुक रखा होता है तो वही सब कुछ करता है। तो ऐसे आदत नहीं होती, बहनों को भी आदत नहीं होती, कुमारियों को रोटी नहीं बनानी आती, नई नई कुमारी आती है ना, तो रोटी
कहते रोटी खाओ आप, चलो खिलाओ। नहीं नहीं हम बनाएंगे, आप बैठो। तो चलो बैठ गए मधु बहन। फिर क्या होता है, तो रोटी फिर वो अब बनाने को आती नहीं। बहन जी कहेंगे भाई ये नहीं बना रही, बहन जी आप बैठो और रोटी खाओ। अब रोटी तो बनाई नहीं कभी, तो अब उसने आज बनाई प्यार से। तो फिर जैसी भी आप बनाई तो क्या करना है, प्यार से खिला दें, खाओ ठीक है, चलो लाओ। तो जैसी भी बनी है खाओ। फिर उसके बाद क्या कहना, बहुत अच्छी बनी नहीं, क्योंकि उमंग उत्साह, ठीक है। फिर एक बार तो खा ली, ठीक है ना, तो भी उमंग उत्साह बढ़ा। फिर दूसरी बार, फिर क्या करना, तीसरी बार जैसी बनी है तो कैसे बनती है, पहले पहले नक्शे नक्शे भारत का नक्शा। तो नक्शा तो ठीक है, पर पक्के भी ना पूरी। नक्शा तो एक्सेप्ट हो जाता है ना, तो फिर वो खा लो, कोई बात नहीं, क्या हो गया। इससे हमारे अंदर धीरज आता है, कई चीजें हमारे अंदर गुण विकसित होते हैं। परंतु उनकी आदत जो है रोटी बनाने की, कहते बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी है ना, तो कहेंगे अच्छी थी ना। फिर मान लो जल गई, कच्ची है, अच्छी थी ना रोटी बनी, हाँ हाँ बहुत अच्छी। अगर कहना नहीं तो ठीक नहीं होएगी ना, तो कहना भी है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था सब कुछ कहना है, फिर वो कहेंगे हमें बताया ही नहीं। तो फिर उनको हम कहते हैं कि अच्छा चलो आज हम बनाते हैं। कहेंगे आपसे तो अच्छी बन जाती है ना, मैंने तो कभी बनाई नहीं, यहाँ बनाए है ना। तो फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं, फिर बताने से धीरे धीरे सीख गए। लेकिन जब बनाई नहीं तो फिर, तो अगर बताएंगे नहीं तो फिर वैसे ही खानी पड़ेगी ना। फिर कोई मेहमान आएंगे, फिर उनको भी फिर क्या कहेंगे, आप ही तो कह रहे थे अच्छी है, आपने कभी बताया ही नहीं। तो इसलिए बताना भी है, सिखाना भी है और खुद स्वीकार भी करना है, पर उसमें टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। फिर योग तब लगता है, नहीं तो योग नहीं लगता। फिर योग किससे लगता है, वो जो बात है ठीक नहीं होती ना, उसी से योग लगाते रहते हैं। ये ठीक हो तब तो बाबा इसको टच करे, नहीं बाबा से टचिंग मुझे लेनी है ना, ये मेहनत करनी है बार बार। मैं कौन और मेरा कौन है। फिर कई बार दुखी होके कहते हैं मेरा कौन है ना, तो कौन सा याद करना है, हाँ कि मेरा कौन है जो सर्वथा सदगति दाता है। तो मुझे क्या करना है, अपनी सदगति करने के लिए बाबा के साथ रहना, मुक्ति जीवन मुक्ति लेने के लिए बाबा के पास रहना है। क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है तो बाबा का पास माना सेंटर पर, बाबा के पास माना जो सेंटर की दिनचर्या है, घर में भी बना के रखनी। तो जिसको बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप रहो। तो मुक्ति का क्या अर्थ है कि जो भी बातें बाबा को पसंद नहीं है उनसे अलग अपने को रखना है ना। मुक्ति का मतलब है आत्मा जब शरीर से निकलती है परम धाम में जाती है, उसी को कहते हैं ना मुक्ति। और क्या है या और कुछ है। पर अगर अंत में जिसकी याद आई, बाबा कहते फिर उनके घर जन्म है ना। लोभ की बात आई तो जो लोभ वाली फैमिली है जिसमें लोभ ज्यादा है उनके घर हमारा जन्म हो जाता है। तो अगर कोई अंत में कोई देवी देवता की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भक्तों के घर में जन्म हो जाएगा। ऐसे ही बाबा बताते हैं ना मुरली
जहाँ जीत वहाँ जन्म, ऐसा शब्द बाबा के कि अंत में जैसी स्थिति वैसे ही फिर आगे उनका, जिसको क्या कहते हैं, जीवन मुक्ति, मुक्ति कहते, गति भी कहते हैं इसको। तो हमें अपनी गति सदगति खुद करानी है बाबा से। ये बात मेरे को सदा याद रहती है। जब भी कोई अपमान करता है, कुछ कहता है, तो कहते देखो मैंने तो अपनी मुक्ति बाबा से कराने, तो कैसे होगी? अगर अंत में ये वाली बात याद आ गई, ये व्यक्ति याद आ गया, तो फिर मेरी तो मुक्ति गति ठीक नहीं रहेगी। माना जितनी स्पीड, गति का मतलब स्पीड भी है और गति का मतलब मुक्ति भी है, उस बात से छुटकारा। तो इसलिए बाबा को लिबरेटर भी कहते हैं। तो मैं अपने आप को, मैं कौन, बाबा ने भी आज कहा था, आत्मा समझ के अगर याद करेंगे ना तो फुर्सत मिलेगी याद करने की। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, जब ये समझ के याद करेंगे तो अपने आप ही देह से ध्यान हमारा हटेगा ना, और देहधारियों से तो अपने आप हटेगा, हटाना नहीं पड़ेगा। तो योग माना बाबा से जुड़े रहेंगे। तो परम धाम में क्या है? मुक्ति, ना देह का ज्ञान कीर्तन। जब कोई बात होती है तो उसको बार बार हम याद करते हैं, तो हमें आदत पड़ जाती है उस बात को याद करने की। कई बार वो बात का मतलब ही नहीं होता, तब भी हम बात करते रहते हैं। सुनने वाले कहते हैं बस भी करो, आप कितनी बार ये बात हो गई है ना। फिर हमें याद आता है कि आपने इतनी बार कर ली ये बात, तो हम मुक्त नहीं हुए ना उस बात से। तो हमें अगर मुक्ति लेनी है तो हमें पहले एक बात को तो छोड़ के देखना है, बाकी बातें तो छोड़ो। तो बाबा कहते हैं छोड़ना नहीं है कुछ भी, लेकिन क्या करना है। मैं जैसे हम ये गुलदस्ता है, मैं पकड़ के ऐसे बैठी रहूं, तो 1 मिनट तक तो मैं कहूँगी पकड़ा, फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं पकड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे बहन जी इसको रख दो, आपकी बारी थक जाएगी। आप भी कहेंगे ना, मैं कहूँगी नहीं मुझे अच्छा लग रहा है ना। इसको क्या कहते हैं? जिद, अपनी जिद अपनी करनी है ना। कहते इसने नहीं सुननी, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे अपने आप, जब बारी थकेगी ना अपने आप रख दे तो चुप हो जाए, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो थोड़े दिनों बाद यही होता है, जो अपनी आदत नहीं छोड़ता तो फिर उसके लिए सभी यही कहते हैं हमें पता था। तो फिर उससे क्या है, यहाँ पर जो है ना नसें, जब हम आपको वही बात सोचते रहते हैं, फिर किसी से भी करते रहते हैं, उससे क्या हमारी शक्ति जो है ना वो सारी खर्च होती रहती है और ये थक जाता है। फिर कहते हैं मेरे को इन्होंने खपा दिया है सब। तो उन्होंने नहीं खपाया, किसने खपाया? ये जो यहाँ बैठा है, ये दिखता नहीं है, इन आंखों से सारे दिखते हैं। कहते हैं सारे खपाने वाले मेरे को मिले हैं। फिर क्या कहते हैं, जितने पागल थे ना उन्होंने शरीर छोड़ा, ये सारे जन्नत लेके मेरे आसपास आ गए। तो हम क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, और मैं कौन? फिर उस समय कौन? अनाथ है ना, मेरा कोई, मेरे से बात मत करो तुम, जो बात करेगा वही खराब लगेगा। तो सारा कुछ खराब हो गया ना, देखना सुनना बोलना। और फिर हाथ खड़ा करवाएंगे, क्या अपने आप में हंसी आती है ना। ये अपनी अपनी बात है हमारी, किसी की नहीं है। सब ठीक होते हैं। बाबा बनी मुरली में कहते हैं बच्चे सब पुकार रहे हैं, बहुत उनको आपकी इंतजार है,
तो मैंने कहा बाबा ऐसे कहते हैं उनको, हम अच्छे लगते हैं। तो हम कहते ना ना, हमारे से कोई नहीं हमें पसंद करता। तो उस समय हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, अपने को पावरफुल फील नहीं करते हैं। तो उस समय हमें पावरफुल फील करने के लिए, अपनी सोच के ऊपर ध्यान देने के लिए कुछ भी नहीं करना। जो बाबा की दिनचर्या है उसमें अपने आप को स्थित करना, बाबा को याद करना। कितने बजे तक क्लास करनी है? आधा घंटा। तो हम सुना रहे थे कि जब हम ऐसे सोचते रहते हैं ना और बोलते रहते हैं तो फिर सुनते नहीं सब, तो फिर हम और सोचते रहते हैं, तो उससे सिर में दर्द होती, फिर शरीर में भी, है ना, थोड़ा, क्योंकि आत्मा की शक्ति कम होती है तो शरीर भी धीरे धीरे वीक लगने लगता है, तो हमें कुछ भी नहीं होता। फिर हम कहते हैं कि चलो टेस्ट करा लेते हैं, थोड़ा टेस्ट करा के ना पता चल जाएगा, थोड़ा वीकनेस फील होगी। तो अब टेस्ट क्या कराना था, है ना, टेस्ट क्या करना था, अपने संकल्प चेक करने थे ना। तो हमने क्या किया, फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती। बाबा जो दिव्य बुद्धि देते हैं, बाबा कहते बच्चे बुद्धि का ताला बाप तो खोलते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, माया ताला बजा देते। तो ये माया हमारे सामने युद्ध है ना, पुराना दुश्मन, पुरानी दुश्मनी है हमारी। तो हम चाहते नहीं है, ये सब नहीं चाहते ना हम। हमें तो शांति अच्छी लगती है, प्यार अच्छा लगता है, और वो भी प्योर, है ना। तो सब कुछ जो बाबा कहते हैं हमें सबको पसंद है, अच्छा लगता है। मत बन जाएंगे, कहेंगे इतना अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद शांति मिली। जो ऐसे ऐसे सोचते हैं, फिर आते ही फिर वो स्थान, वो व्यक्ति देख के फिर सिर में दर्द है, फिर शरीर में। तो टेस्ट करा के क्या पता चलता है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं। तो अब क्या करें, कहेंगे अच्छा बहन जी आप ना थोड़ा ऐसे करो, मेरे लिए योग लगाओ। अच्छा आप सुनिए, ठीक है। फिर मेरे को ऐसे कही देंगे, आपने मेरे लिए बहन जी, मेरे से योग नहीं लगता, क्योंकि उसकी दांतों से है, तो आप उसको मदद चाहिए। फिर तो अब जब बाबा तो कहता औरों की सेवा करो, तो अब मेरी सेवा फिर करो आप, है ना, फिर ऐसे हो जाता है। तो फिर हम उनसे सेवा अलग से लेने हैं ना, तो बहनें तो सेवा पर उपस्थित है, तो सेवा करेंगे अंदर से बड़ा, है ना, ऐसे भी आएगा कि बाबा ये आपकी बच्चा या बच्ची ठीक हो जाए, है ना, शुभ भावना अंदर से। इतने अच्छे चल रहे थे, क्या हो गया इनको, और खुद भी फील करने लगते हैं। तो अब क्या है, उनको मेहनत ज्यादा लगेगी, तो फिर क्या है, फिर उनको हम स्थूल सेवा में लगाएंगे। सूक्ष्म तो है ना, योग में बैठेंगे, नींद अच्छा, फिर ये थक जाता है ना, तो जब सोते हैं तो नींद नहीं आती, बार बार उठेंगे, बाथरूम जाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सवेरे थोड़ा बहुत तो सोएंगे ही ना आपके ना, तो सवेरे उठ के क्या कहेंगे, सारी रात नींद नहीं आई। तो मतलब थोड़ी देर खुलेगी, बात बोलेंगे सारा दिन, सोचे देखो मेरे को नींद आने बंद होगी, अब मेरा कुछ करो, है ना। तो अब मेरा कौन, तो मेरा तो वो जो सारी दुनिया को ठीक करे, तो मेरे को क्यों ना करे। तो इस खुशी से हम ठीक हो जाएंगे। ये जो है ना मेरा और मैं कौन, तो वो सारी दुनिया का, डॉक्टर भी कहते हैं हमने इलाज कर दिया, अब आप भगवान की दुआ आपको ठीक करेगी। भगवान तो मेरा बाप है, वो डॉक्टर तो मेरा बाप है। हम कहेंगे ना वो फलाना डॉक्टर, वो तो मेरा अंकल है, मैं पहले ही टाइम ले लूंगा, नशा चढ़ जाए तो मुझे भी वो नशा चढ़ जाएगा,
जब हम ऐसे सोचेंगे बाबा को भगवान के रूप में नहीं, मेरा है ना, मेरा सखा, मेरा है ना, कितने बाबा संबंध कहता है मेरे साथ जुड़ो माता, तो माँ का बच्चे से कितना प्यार होता है। सोचो आप पिता बैठे हैं, माता रूप में बैठे हैं ना, पाठ बजाते हैं आप, कितना अंदर से अपनापन होता है ना। तो बाबा को भी मेरे से उतना ही अपनापन है, बहनों को भी उतना ही अपनापन रहता है, चाहे हम क्या भी बोल के आ जाए, है ना। हमारे से भी तो बड़े हैं ना, हम भी उनको कुछ कुछ जो कभी ऐसे बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो हमें फिर प्यार करते हैं। तो ऐसे भगवान हमें कितना प्यार करेंगे, है ना। तो उसमें हमारा निश्चय फिर से बनता जाता है, उससे हमें फिर जो हम बीमार होते हैं ना, होंगे नहीं। और फिर योग में जब बैठते हैं ना ऐसे में, तो फिर वहाँ नींद आती है। जब वो नींद हमारे को रात को पूरी नहीं होती, तो फिर हम योग में जब बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, तो उस समय नींद, कई पूछते हैं पता नहीं मुझे नींद क्यों आ जाती है, बहन जी बताओ आप। तो फिर मैं सोचती हूँ नींद क्यों नींद आ जाती है, ये क्यों कहते हैं, आप बताओ। तो फिर हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में सारा पूछते हैं, बताते हैं ना, अपने आप में बताते हैं। तो फिर पूछना भी है ना। फिर पूछने का तरीका मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कैसे बताएंगे। बाबा कहते ना आप मिलिट्री हो, तो फिर मैं वो है ना CID वाले होते हैं, तो मेरे पास आया एक बहन CID वाले, मैं उसको कहती हूँ आप कैसे पता करते हो, जो नहीं बताते तो फिर वो बताती है मेरे को। लेकिन बाबा जैसा तो CID करने का बाबा कहता है मेरे पास कैमरे लगे हुए हैं, तो मुरली में आता है ना, फिर मैं दिनचर्या पूछती हूँ सबसे, आप क्या करते हो। कई दिनों बाद आते हैं ना, तो जैसे एक वहाँ यूनिवर्सिटी में अभी डीन है, प्रोफेसर भी है, वो हमारे पास कभी कभी आ जाता है, फिर आके 1 घंटा योग में बैठा रहेगा। फिर कई दिनों बाद आया नहीं, फिर एक दिन आया, मतलब 2 मंथ बाद, 2-3 मास बाद ऐसे आता है। मैंने कहा क्या दीक्षित भाई आप इतने दिनों बाद क्यों आते हो। कहता बहन जी बस मैं आज बहुत अपसेट हो गया। तो मैंने कहा अच्छा। कहता मैंने जब अपसेट होता हूँ तब आता हूँ। मैंने कहा भगवान करे शुभकामना। वो इतना हंसा ऐसे ही, अब मैंने बोला भी नहीं, वो हंसता, बहुत हंसा, जोर जोर से बोलता है, जोर जोर से। उनको आदत होती है ना क्लास में बिना माइक के बोलते, बहुत ऊंचा बोलता है और बहुत ऊंचा ऊंचा हंसेगा। तब मैंने कहा आप ना अपसेट क्यों हो जाते हो, जब यहाँ रोज आओ तो अपसेट हो ही नहीं, है ना। तो ये असल में तो हमारी बात है, जो रोज आते हैं वो भी कहीं हो जाते हैं, छोटी सी बात से उनको को ना आगे आके बैठ जाओ, उसी में अपसेट हो जाए। मेरे को ही कहते रहते मेरे को हंसी आती है। तो जिसको हम अपना समझते हैं उसको ही तो बार बार कहते हैं, तो मैं कौन, है ना। तो उस समय क्या हमारा नहीं समझा ना। तो जो बहन है, बाबा ने आज मुरली में कहा भैया आप यहाँ आप कहाँ आए हो, तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास। तो ब्रह्मा जो है वो कौन है, फिर ब्रह्मा किसका बच्चा है, फिर ब्रह्मा का बाप कौन आया था ना, तो ये बहन कौन है ना, और हम आपस में कौन है, ये बात याद भूल जाते हैं हम, बस बाकी सारा कुछ याद रखते हैं। और यही याद रखने से हमारी प्रोग्रेस होती है, बड़ा मजा आता है। तो फिर जब कोई ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा भाई इसको अभी ये बात है और बतानी पड़ेगी, पर अंदर प्यार रखना है, तो ये हमें सीखना है। तो ये इतना सुंदर हमें परिवार मिला है, नहीं
है ना। इतना मतलब ऐसा परिवार, देखो हम कैसे बैठे हैं। ऐसे किसी घर में इतनी कुर्सियां होती हैं? किसी के परिवार में इतना बड़ा कमरा हाल होता है? तो देखो स्थूल में भी आप देखो हमारा घर कैसा है। बाबा कहते बाप का घर सो बच्चों, मधुबन इतना बड़ा हॉल, हमने एक ईंट भी नहीं उठाई उन्हें। जो अभी लेसन किया जिसमें आए हैं बने बनाए पे, हम भी कितना कुछ हुआ पड़ा है, हम आए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, है ना, हम सब मिल के कहते हैं हमारा मधुबन है ना। आपने देखा है जैसे हमने बनाया है ना, हमने कहीं तो उसमें कुछ भी नहीं डाला होना, लेकिन हमें कितना नशा है ना। तो ऐसे ही बाबा सूक्ष्म निराकार है, वो मेरा बाबा है ना। तो लोग ढूंढ रहे हैं और हम उसकी गोद में कई बार बाबा मुरली में देखते ये बात तो भूलने की नहीं, और हम भूल जाते हैं। और जो बात ना भूलने की है फिर उसको हम याद कर करके दुखी हों, तो ये तो ज्ञानी की आत्मा के लिए। बाबा कहता है ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, तो बाबा को मैं तो अच्छा नहीं लगता हूँ। याद करेंगे तो आप पे ही हमें याद आएगा कि हम गलती कर रहे हैं। जैसे रोड पर जाते हुए कितने लोग जा रहे हैं और हम टेढ़ा चलना शुरू कर दें, हम सड़क के बीच में चले, क्या होगा, है ना। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण परिवार में जब गलतियां करते हैं ना, तो सबको पता लगता है। हमारी जो गलती होती है ना वो सबको समझ में आती है। तो जब हम कहते हैं नहीं मैंने तो कभी गलती की ही नहीं, मैं तो कभी ऐसे किया ही नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ते हुए किसी के पैर में मोच आ जाती है, तो हम सब रेस में शामिल हैं। सबसे गलती से कोई ना कोई भूल हो जाती है, तो फिर बाबा तो माफ कर देते हैं, और बहनें भी आपस में भी आप माफ कर देते हैं। ऐसा तो कोई भाई बहन नहीं है बाबा का बच्चा, चाहे घर में रहते हैं, सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन बीच में कभी ऐसे होता है तो उसको भी अभी अपने ज्ञान से योग से परिवर्तन कर लेते हैं, तो फिर ये मेहनत का मार्ग नहीं लगता है, सहज मार्ग लगता है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं बच्चे है बहुत सहज पर मेहनत है। जैसे IAS बनने की मेहनत है, सब नहीं बनते हैं, उसमें थोड़े से स्टूडेंट होते हैं। फिर बचपन में ये सब बहुत कहते हैं आपके यहाँ कम संख्या क्यों होती है आने वालों की। हमारे लौकिक में भी सब पूछते थे बात क्या है आपके, वही मतलब सब जो आते हैं एक बार जानते हैं, थोड़े होते हैं तो उनके नाम से भी जानते हैं, तो कहते हैं वही 2-4 बैठे होते हैं जिनको जानते हैं, उनका नाम रोज थोड़ी जाते हैं। तो मैं कहती नहीं और भी आते हैं, अभी तो और कितने बढ़ गए। कहते नहीं मैंने तो देखा है वही। मैंने कहा अब कब गए, फिर वो चुप हो जाते हैं, है ना, आदत पड़ जाती है उनको कहने की। तो फिर हम उनको कहते हैं जैसे सेल लगी होती है ना, कहते और सत्संगों में तो बहुत भीड़ होती है, आपके वहाँ तो भीड़ ही होती है, अगर इतना अच्छा है तो वहाँ इतने लोग होने चाहिए। तो फिर हम उनको कहते हैं जहाँ सेल लगी होती है वहाँ रश होता है, और जहाँ पर शोरूम होते हैं वहाँ फिक्स प्राइस होता है ना। तो जिसके पास इतनी कैपेसिटी होती है वो ही जाते हैं ना वहाँ, सब थोड़ी जाते हैं। हाँ वहाँ सेल में तो एक के साथ फ्री एक भी होता है आजकल तो, है ना। लेकिन शोरूम में तो बाबा हमें सारी दुनिया के सामने शो पीस बनाना चाहते हैं ना, हम स्पेशल यूनिक बनाना चाहते हैं। तो आप जैसा मजबूत हमारा परिवार किसी का परिवार नहीं है। कोई किसी में कितनी भी गलतियां हों, देखो कितनी बड़ी बात है, तो एक दूसरे के साथ हमारा आज भी मुरली में था प्यार होना चाहिए। तो कौन सा प्यार है ना। फिर आपको बताऊं कई बार क्लास में जैसे बाबा नहीं कहते वो इंद्र सभा में क्या है कोई मनुष्य चला गया, मनुष्य, तो सब कहते आदम हो आदम हो,
कि कोई आदमी की स्मेल आ रही है। अर्थात ये फरिश्तों में जो अपने को देह नहीं समझते, मैं नारी हूँ, मैं पुरुष हूँ, जैसे दुनिया में कहते ये मैडम है, कहेंगे ये सर है, तो ये भाषा नहीं। यहाँ बाबा क्या कहते हैं, शक्तियाँ और पांडव, है ना। तो ये फरिश्तों की सभा में तो कोई देह भान में आता है तो वो कोई आके हमारे से बाहर दुनिया वाली बातें करने लगता है, तो आपको समझ आ जाता है कि इसको ना अभी थोड़ा ज्ञान देने की आवश्यकता है, पता चल जाता है। तो फिर यहाँ भी कई इस तरह से सभा में जब भीड़ हो जाती है ना, बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, तो कई क्या करते हैं, जैसे कई बिजनेस करते हैं, तो वो सोचते हैं यहाँ बहुत लोग आते हैं तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, तो सबको अपनी वो जो भी चीज प्रोडक्ट होता है वो दिखाते हैं। तो फिर उससे क्या है, कई जो है ना, फिर आपस में पैसों की लेन देन होती नहीं है ठीक तरह से, तो फिर क्या यहाँ आना बंद, तो नुकसान हो गया ना। तो हम तो यहाँ आ रहे थे, ये हाल बनाया किस लिए बनाया आपने, आप सब ने मिल के बनाया ना, या इनके ने बनाया, मिलकर ही होता है ना। इतना बड़ा हाल तो एक जना कैसे बना, इतना बड़ा घर बाबा का। हाँ, तो ये हमने किस लिए बनवाया, है ना, बाबा के साथ बैठने के लिए, बाबा के साथ हम बैठ के प्यार से रूह यहाँ करें, ऐसा वायुमंडल हमें मिले, तभी तो हमें कितनी मदद मिलती है ना, खुशी होती है। और उसमें फिर दुनियावी जब बातें आ जाती हैं तो हमारा ध्यान, वायुमंडल सब वाइब्रेशन बदल जाता है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, कैसा वायुमंडल होता है, घर में जाते हैं उससे फर्क होता है ना। तो ये बाहर मुक्ता की बातें जब आती हैं तो हमारा हाथ बाबा से छूट जाता है, तो हमें भूल जाता है मैं कौन, है ना। तो फिर हमें फिर जब समझ में आता है, बहुत दिन हो जाते हैं, फिर अंदर अंदर शर्म आती है कि वहाँ जाएंगे, सबको पता चल गया, तो फिर हमें लगता है कि अब रहने दो, छोड़ो करे, माया का रूप ये भी है, फिर हमें मेहनत करनी पड़ती। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, फिर आके हमें अपना वो ध्यान रखना है बस, है ना। तो है कितनी छोटी सी बात, फिर अंदर ही अंदर शक्ति की कमी होने के कारण वो मतलब हिम्मत नहीं आती आने की, वो चोरी थोड़ी की है, लेकिन वो जो नहीं करना था किया, फिर क्या हो गया। भाई दीदी, मेरे को ये विचार आ रहा है कि मैं फिर से पहले की तरह अपना नियम जो है ना बना के रखें, हम यहाँ ऐसे नहीं करें। अभी मुझे समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। और बड़े तो फिर कई बार नहीं भी उस समय हाँ करते, थोड़े दिनों बाद कर भी देते हैं, और फिर बाबा भी टच करते हैं उनको कि चलो एक दो बार कहा तो आप उनको बुला लेना चाहिए बस, तो हमें फिर मदद मिलती। और बाबा को हम कहें ना अमृत वेले कि बाबा आपने करना है, तो आप उसी समय बाबा के घर से कुछ ना कुछ ऐसा चांस बनता है, कौन आ जाएगा, है ना। अनुभव आपको भी होगा। तो हम सब के लिए ये बाबा सिखाने के लिए करते हैं, तो लेकिन होता अचानक है बड़ों के द्वारा भी, पर हमें लगता है कि ये हमें क्यों नहीं पसंद करते, लेकिन वो हमारा हिसाब बन जाता है ना। तो उसको चुप तो कराने के लिए बाबा है, थोड़े समय के लिए हमें पास करने के लिए तो हमारा टेस्ट लेते हैं। तो जैसे रमेश भाई जी ने कहा कि बाबा को इतनी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए बच्चों की, इतनी मेहनत करते हैं बच्चे। तब बाबा ने क्या कहा पता है, साकार बाबा की बात है। तो बाबा ने उनको कहा कि देखो आप एक घड़ा भी बाजार में लेने जाते हो तो उसको ऐसे ऐसे करके देते, जोर मारते हैं ना, कैसी आवाज करता है। अगर आवाज करता है ना थोड़ी भी तो इसमें क्रैक ना हो, है ना, उसकी आवाज और तरह की होती है। तो कितने का होता, पहले तो कितना सस्ता होता था, अब तो कई तरह के घड़े आ गए, रेट भी बढ़ गए।
तो फिर बाबा कहते आपने एक चीज लेनी है, और बाबा ने हमें स्वर्ग का महाराजा बनाना, तो वो हमें टेस्ट तो करेंगे ना, तो ये बन भी सकता है कि नहीं? है? भाई ये ठीक चल रहा है इसका, है ना? तो डॉक्टर भी हमने देखा कहीं चोट लग जाती है ना, तो पट्टी करता है, वो ऐसे ऐसे करता है। तो मैं कहती हूँ एक तो दर्द हो रही है, दूसरा ये देखो इतना जोर जोर से वो करता है, तो और दर्द होती है। डॉक्टर तो देखता है वे कितने परसेंट इसको पेन है ना? तो फिर वो तो हमें ठीक करने के लिए ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तो बाबा भी हमें प्योर बनाने के लिए ये ऐसे ऐसे हमारे पास बात आती है, तो हम उससे निकल जाते हैं, तो हमें फिर खुशी होती है, और फिर हमें ड्रामा भी अच्छा लगता है, भाई बहने भी अच्छे लगते हैं, सेंटर भी अच्छा लगता है, और मधुबन भी अच्छा लगता है। कई मधुबन जाकर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? वंडरफुल कर्मों की कहानी ये है ना, कर्म ऐसे हो जाते हैं हमारे से तो वहां जाके भी हमारा चिंतन प्योर नहीं रहता। तो उसके लिए भी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे फिर ये याद रखो मेरा कौन है ना? तो मेरा जो है वो उसमें कितनी शक्ति है, मेरे में चाहे नहीं है, पर वो मेरा ध्यान रखने बाबा के ऊपर निश्चय आज भी था ना, पढ़ाने वाला कौन, सिखाने वाला कौन, इससे बहुत शक्ति मिलती है। जैसे हम कहते हैं ना योग नहीं लगता, तो छोड़ो योग योग, बाबा कहते जरूर कहना मेरा कौन है। देखो मेरा माता पिता बंधु सखा, कितने प्यारे शब्द है ना। तो सखा के रूप में बाबा कहते मेरे साथ खेलो। माता है, माता बाबा कहते आप भोजन कर रहे हो, बाबा मुझे भोजन खिला रहे हैं अपने हाथ से, अपने सोचने तो है गलत भी तो हम सोचते ही हैं। तो कई क्या करते बैठे बैठे रोना शुरू कर देते, क्या हुआ कहते वो पुरानी बात याद आ गई। अरे छोड़ो, याद ही करना ना, तो आप ये वाली बात याद करो ना जो बाबा ने हमें याद दिलाई, स्मृतियाँ। तो फिर ये अपने को आदत डालनी पड़ती है, अपने को बोलना पड़ता है। जैसे औरों को बोलते हैं ना, फिर मैं अपने को बोलती हूँ, सवेरे उठने का मन नहीं ना करे, मैं कहती तू उठ जाओ, उठना है तो उठ जाते हैं अपने को। तो ये एक जिज्ञासु हमारे पास है बस, बाकी तो सबको बाबा कहते मैं ठीक अपने आप कर रहा हूँ, बाबा ने करना। कई कहते कैसे सारे ठीक होंगे, ये बड़ा मुश्किल है। तो सारे कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे सभी? बाबा तो मुरली में कहते हैं मेरे नूरे जहान बच्चे, है ना, और हम कह रहे हैं कि कैसे ठीक होंगे कैसे आ गया ना, तो हम उसके कारण हमारी खुशी गुम हो जाती है। तो सबको किसने शक्ति भरनी है? बाबा ने। तो बाबा ने अपने आप सबको संपूर्ण बना लेना है, मुझे नहीं बनाना है, मुझे तो सिर्फ अपने को बनाना है। कितनी सुंदर बात है। तो ये आप याद रखेंगे ना, तो आपको नींद भी ठीक आएगी। जैसे दादी कहते 5% सिर्फ मैं दवाई खाती हूँ बस, बाकी ज्ञान योग से अपने आप को ठीक करती हूँ। तो हम भी उनके बच्चे हैं ना, तो जैसे माँ बाप है ना, तो मेरा कौन है ना, तो हमारे कितने हैं देखो शक्तिशाली, सब हमारा परिवार ही शक्तिशाली। आप देखो आप कितनी एक एक स्टार में आप कितनी मेहनत करके ऐसे बने हो। आप पहले कैसे थे अपने को तो जानते ही हैं, हम सब कैसे थे, उठना खाना पीना, है ना। कई बार हम उठते हैं तो हमारे कपड़े औरों को लग रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है उसमें लग रहे हैं, हमें पता ही चलता हम चल रहे हैं, है ना। पहले हम आवाज करके चलते थे, चप्पल है घसीट घसीट के चलते थे,
तो पढ़ते थे, जोर जोर से पढ़ के बोलते थे। तो जो कोई बीमार है वो 2-3 बार का चुप करो, धीरे बोलो, फिर हम ऊंचा बोलते, है ना। तो ये सब में होती है आदत, किसी में कोई, किसी में कोई। तो कोई कहेंगे आप समय पर ये काम करो, कहेंगे हमने ऐसे ही करना, आप चुप रहा करो बस, है ना। लेकिन जब ज्ञान में आए तो चेंज आए ना, नहीं तो इनका भी ध्यान रखना, ये भी अपने। तो शिव बाबा को कैसे लगता होगा जब हम ऐसे करेंगे, तो याद रहेगा। तो मेरा गुण याद आया तो धारणा सहज हुई। तो ऐसे हर बात में बाबा कहते हैं ना, बाबा बाबा करते रहो, उसका मतलब भी यही है। ये नहीं कई फिर सोचते बाबा बाबा बाबा, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे बाबा बाबा, इसमें दर्द हो गई घुटने, बाबा। तो बाबा को याद करने से तो खुशी मिलती है। तो बाबा याद करने से तो शक्ति मिलती है। अरे सीढ़ियाँ, अरे भाई लिफ्ट में आ रहे हैं तो भी हाय हाय कर रहे हैं, फिर उसमें तो मैं एंजॉय करूँ, है ना। पंखा चल रहा है तो भी मेरे को गर्मी लग रही, पसीना आ गया, घबराहट हो रही है ना। क्योंकि ज्यादा सोचने की आदत होती है तो ये सारा कुछ होता है। और पंखा बंद हो गया तो और ज्यादा, है ना। तो एक हमारे पास बहन आती है, उसको सर्दी लगती है, पंखा चला ऐसे मौसम में, तो दूसरी कहेगी पंखा चलाओ, है ना। तो जो पंखा चलाता है उसको कहेंगे पंखा चला दो, वो चला रहे हैं, फिर वो कहेंगे बंद करो। क्लास में फिर मेरे को हंसी आती रहती है। तो फिर मैं उसको कहती हूँ तो आप ऐसे चलाओगी दोनों को। तो शिव बाबा सारी दुनिया चला रहा है ना। शराब पीने वाला भी कहता है हे भगवान, है ना। तो बाबा को उस पर भी रहम आता है कि ये भी मेरा बच्चा बन जाए, मेरे को पहचान ले। तो हमें बाबा की तरह बनना। तो हम कहेंगे ये क्यों नहीं सीखता, ये शराब पीता है, इससे हम बात नहीं करेंगे। जो सेंटर पे आएगा ना, कोई कहेगा बहन जी इसका ना चरित्र ठीक नहीं है, इसको रहने दो, इसको आएगा। मैं तो आएगा तो उसका चरित्र ठीक होगा, है ना। तो उसमें हमें थोड़ी उसको रहने देना बाबा की तरह, है ना। बाबा कहता वैश्याओं के तो अब तो कोई वैश्या एक जगह नहीं है, सब जगह हुआ पड़ा। देखो आप घर घर में, तो बाबा कहते हैं सब जो आए ना उनको वेलकम हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो अच्छे बन जाएंगे। और सच में जब हम सोचते हैं ना वो बन जाते हैं। तो आप भी सोचें, आपकी मदद से होगा ये सारा, टीम का है ना। सारी दुनिया को दादियों ने देखो कितनों को हम सबको इकट्ठा कर दिया, कितने हम आ गए, उस समय कितने कम थे। इसलिए आप सब ने धीरज से सुना, है ना। और सुन करके आप इसको धारण भी करेंगे। क्योंकि बाबा, मैंने एक बार सुना था, आदरणीय लक्ष्मण भाई जी ने हमें बताया था, उनकी जब तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो फिर वो पहले ज्ञान सुनाते थे ना। तो कई फिर पहले सुनते थे, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने कहा कि कई फिर मेरे को प्रश्न करने लगे, अगर आप योग करते हो आप बीमार क्यों हुए। तो मैं इसलिए बता रही थी कि हमें बीमार नहीं होना, नहीं तो फिर जो सुनते हैं ना ज्ञान, तो वो हमें सिखाते थे बहन जी अपनी सेहत का अपने आप ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम बीमार होते हैं ना, फिर हम सेवा करते भी है ना, तो सेवा नहीं होती, सबको प्रश्न आता है। तो ये अपने आप को ठीक रखना भी सेवा है ना। तो क्या है, खाने पीने का ध्यान रख के अपने आप को ठीक करना, दवाइयाँ खाते नहीं। तो क्या है, टाइम पे बाबा कहते समय पर सब कुछ करते हैं, उससे भी ठीक रहते हैं। और जो नहीं खाना है शरीर मतलब सेहत के लिए, जो चीज़ नहीं खानी है ना, तो नहीं खानी है। फिर अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना ना। बाबा स्वराज्य अधिकारी है, तो इतनी एक चीज़ नहीं छोड़ सकते, है ना, मुक्ति। फिर कई कहते हैं ना समय नहीं है,
तो जब शरीर छोड़ना है तो समय मिलेगा ना हमें, भाई अपनी अपनी बात है ना ये। तो कितना समय मिल जाएगा फिर? नहीं, कोई समय नहीं, समय नहीं मिलेगा। नहीं समय मिलेगा मतलब जैसे शरीर से निकल गए बस फिर समय ही समय है। फिर तो दूसरे शरीर में प्रवेश करना ना। तो करना है जब करना है, लेकिन हम तो फ्री हो गए बोलने देखने सुनने से। तो ऐसे अभी रहना देही अभिमानी जो लोग बाबा कहते हैं प्रैक्टिस। तो कहते हैं ना टाइम नहीं मिला है ना, टाइम तो मिलता है जब कोई और शरीर छोड़ता है तब भी हम सारे काम छोड़ देते हैं। प्यार है, ये भी आदर है, नहीं उनकी आत्मा को हमें शांति देनी है तो अपने लिए टाइम, अपने लिए भी तो ध्यान देना। उसके लिए दीपक जगाते हैं, अपना दीपक आत्मा समझना, तो दीपक जगाना ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना हमें। तो ऐसे एकदम तो दीपक नहीं ना जगा सकते फिर उस समय, फिर गति सदगति कैसे होगी? तो रोज मैं तो ऐसे ही बाबा को याद करती हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति लेनी है ना बाबा से, कैसे मिलेगी फिर? जैसे टोली लेनी है तो कैसे मिलती है? मिलेगी इनको टोली? अच्छा आओ ना, होगी, मैं तो आपको देख रही थी। टाइम हो गया। हाँ मधुबहन, हाँ मधुबहन आओ। मधुबहन का अनुभव आपको सुनाएगी। मधुबहन का नाम है क्या? मधुबहन नहीं बोलो, पूरा नाम तो मधु मोनिका है। मधु और मोनिका एक नाम है ना। तो बंधन, बंधन में थी ना, बाबा कहते ना बंधे, यहाँ मुझे बहुत याद था। तो ये बंधन कैसे बने अभी आपको सुनाएगी मधुबहन अपना एक्सपीरियंस। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो हम सौभाग्यशाली हैं जो सहारनपुर सेंटर देखने को मिला और आप सब भाई बहनों से मिलने का चांस मिला दीदी जी के द्वारा। तो जैसे बाप भी कहते हैं कि बच्चे आपको जाना तो है अपने घर, लेकिन कैसे जाना है? पास भी कोहर बनकर जाना है, सदा नहीं खानी है। उसके लिए साकार मूल्यों में और अव्यक्त मूल्यों में बाबा बार बार निश्चय के ऊपर अटेंशन खिंचवाते रहते हैं कि निश्चय बुद्धि बनो। वैसे तो 3 प्रकार के निश्चय बताते हैं कि बाबा पे निश्चय, स्वयं पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय नहीं, कि जो बाबा के ऊपर जिसको निश्चय होता है उसकी सब हमेशा ही क्या होती है? विजय होती है। लेकिन कई बार देखते हैं कुमारियों को भी हम मिलते हैं, उनका निश्चय नहीं होता कि बाबा तो अच्छा लगता है लेकिन बाबा के घर में कैसे रहेंगे, उनको मुश्किल लगता है। जैसे लौकिक में भी अगर एक बार कोई पसंद आ जाता है तो क्या कहते हैं, बस ये पसंद है बाकी तो देख ही लेंगे, ऐसे होता है ना। फिर शादी भी कर लेते हैं तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए तो उनकी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ हमें कौन मिला? पतियों का पति, साजन का भी साजन, वो सुप्रीम हमें परमात्मा हमें मिला, तो हमें किस बात का डर है? तो मुझे भी अगस्त 2013 में यह ईश्वर 2009 में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ कि हमारे जो गांव में पाठशाला शुरू हुई थी, बहनें कोर्स कराने के लिए आती थी, लेकिन जब मेरे को पता चला उस समय कोर्स का पूरा हो चुका था, लास्ट के 2 दिन ही चल रहा था, तो मेरे को आके कहा कि वहाँ पर बहनें ना कोर्स करा रही है तो बहुत अच्छा बताती है। मैंने कहा अच्छा मैं भी जाकर देखती हूँ। तो मैंने 1-2 दिन वहाँ पर क्लास अटेंड की, जैसे मैंने बताया कि अमृत वेला उठना है, रोज मुरली क्लास करनी है, अन्न की शुद्धि करनी है। हमारा कोर्स भी मैंने नहीं किया अच्छी तरह से, क्या होता है आत्मा परमात्मा का, जैसे डिटेल में हम 7 दिन की सुनाते हैं सबको, लेकिन फिर भी उनको नहीं लगता कि भगवान की बात कर रहे हैं, फिर भी चले जाते हैं। और जो आते हैं उनको भी इतना निश्चय होने में टाइम लग जाता है।
तो जैसे उसने कहा कि योग कैसे करना, तो पहले क्या होता था योग का पेज देते थे, जैसे अभी कमेंट्री कराते हैं तो बहन पेज लेके आई, तो मैंने उनसे वो पेज ले लिया। तो कहते सुबह उठना है कि भगवान को याद करना, समय भगवान आते हैं, तो उस पेज को मैंने अच्छी तरह से याद कर लिया। तो कमेंट्री में याद करती थी, पता तो नहीं था, और ये बताया कि परमात्मा जो है निराकार है, तो एक सुप्रीम सोल का मैंने चित्र ले लिया उससे। तो जैसे जाते थे क्लास कराने के लिए जाते थे, तो क्या हुआ 2 हफ्ता ही मेरे को जाते हुआ था टाइम, लेकिन जैसे बहनें कहीं भी कोर्स कराती हैं तो कोर्स करा के कुछ दिन मुरली सुना के क्या कहते हैं आप अपने आप ही पढ़ोगी। तो जैसे माता आई थी तो उनके पास कोई बहन तो नहीं थी, उन्होंने कहा कि आप तो पढ़े लिखे हो या आप ही हमें मुरली सुना दिया करो। तो मैंने मुरली सुनाना शुरू किया। तो जो मुरली पढ़ता है उसका टेंशन तो जाता ही है कि वर्डिंग क्या है इसमें। तो जैसे मुरली पढ़ती थी तो पता लगता कि किसी संत महात्मा के किसी व्यक्ति के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान नहीं है। जैसे वहाँ कहता बलाओं पर अत्याचार होंगे, सृष्टि नष्ट होगी, माने जो मैं सोचती थी संसार में ऐसा क्यों हो, ऐसे लोग क्यों, ऐसे दुख की दुनिया क्यों है। तो पहले भी भगवान को कहती थी कि ये दुनिया रहने के लायक नहीं, या तो मुझे अपने पास ही बुला लो या आप आ जाओ। तो मैं ऐसा सोचती थी, मेरे मन में आता था संकल्प। ये जो मुरली भी कह रहे तो बाबा प्रेजेंट की वर्तमान की बात कह रहे, और कोई नहीं कह सकता है, भगवान ही कह सकता है। फिर जैसे अमृत वेले उठते थे तो बाबा मेरे को अपनी टचिंग कराता था, बाबा की वाइब्रेशन मेरे को मिलती थी जब मैं योग में बैठती थी। तो मेरे को अपने अंदर से होने लगा फीलिंग, मेरे को क्या हो रहा है। घर में भी कह रहे कि तेरे को क्या हो रहा है, तो जहाँ बैठी है वही बैठी रह जाती है। क्योंकि मैं थोड़ा भी बाबा को याद करती तो बाबा की पूरी वाइब्रेशन मेरे को मिलती थी, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चे को चुनना था। जैसे वहाँ पर और भी कुमारियाँ क्लास करती थी, मतलब जब क्लास शुरू हुई आप मानो 10 कुमारियाँ थी वहाँ पर, वो भी हमारे गाँव से थी। फिर दीदी क्लास देखने आई कि वहाँ तो बहुत अच्छी क्लास है, इतनी कुमारी है। तो दीदी आई क्लास में, तो दीदी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी कौन कौन बनेगी, तो सबने हाथ खड़ा किया, मैंने भी खड़ा किया था। तो दीदी ने एक बात कही कि कहते ब्रह्मा कुमारी तो बनोगे लेकिन आपको बहुत सारी मिर्ची खानी पड़ेगी, बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। मेरे को समझ नहीं है, मेरे को मिर्ची पानी क्या समझ नहीं आया मेरे को उस टाइम। तो जैसे जैसे मतलब क्लास करते रहे, सेंटर पे मैं हफ्ते में एक ही बार जाती थी, वो भी थर्सडे को, वो भी जब क्लास थोड़ी पूरी हो जाती थी तब मेरा जाना होता था। मतलब इतना भी पता था कि बहनों का जीवन क्या, कैसे सेंटर का, इसके बाद का मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। मेरे को सिर्फ बाबा से ही प्यार था, बाबा ने ही बताया कि मैं आ चुका हूँ खराब। तो जैसे ज्ञान में चलते गए मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, ध्यान बढ़ता गया, तो मेरे को अंदर से होगी मेरे को भी ब्रह्मा कुमारी बनना है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था कि अगर मैं सेंटर पर जाऊंगी तो क्या मेरा जीवन को अपने समर्पित करूंगी, मेरा जीवन यहाँ पर सेफ है। फिर अचानक ही प्रोग्राम मिला कि कुमारियों की भट्टी थी माउंट आबू में, तो भाई वहाँ पर क्लास कराने के लिए आते, तो उन्होंने कहा कि कुमारियों की भट्टी, क्योंकि हम 2-3 कुमारियाँ थी उस समय, अगर जो रह गई थी क्लास करते थे कि आप जाना चाहिए। मैंने कहा माउंट आबू तो मैं जरूर जाऊँगी, लेकिन घर पूछा तो मेरे को पता था, मना कर दिया उन्होंने, जाना नहीं है, क्योंकि कभी घर से बाहर इतनी दूर गए नहीं थे अकेले। तो मैंने क्या किया, चुपके से मैंने टिकट बनवा ली, घर वालों को नहीं बताया, भाई को अभी टिकट बना दे पैसे। तो एक हफ्ते पहले का कि मैंने माउंट आबू जाना है, तो अभी मना कर दिया घर वालों, कोई नहीं जाना। फिर ऐसे मैंने कहा मना करेंगे, तो मैंने कुछ खाना पीना छोड़ दिया और ले ली, मैंने कहा जाने दे। तो फिर मम्मी ने पापा को कहा कि आप इसको हाँ कर दो, ऐसे जिद करे पड़े रहेगी। तो फिर हम चले गए माउंट आबू, वो भी बाबा ने भेज दिया। तो वहाँ कुमारियों की क्लास हुई, तो मतलब तुम्हारी जीवन क्या होता है, तो वहाँ पर जो विशिष्ट बहनों ने क्लास कराई, तुम्हारी जीवन की वैल्यू बताई कि आपका जीवन कितना वैल्यूएबल है, और अगर आप परमात्मा को अपना जीवन देते हैं तो ये कितना और वैल्यूएबल हो जाता है। तो मेरे को समय ही बाबा से संकल्प करके आ गया कि बाबा बनना तो है, आपका ही बनना है, ब्रह्मा कुमारी ही बनना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। फिर जैसे जैसे एज थी तो घर वाले कहते थे शादी करनी है, रिश्ते लेके आते थे, लेकिन मैं मना कर देती थी। एक बार तो ले आए, जैसे मैं स्कूल में जॉब करती थी कि लड़के वालों को बुला लिया उसके पेरेंट्स साइड देखने के लिए, कहते भी आप उनको चाय पानी दियो, पापा ने कहा कपड़े बदले, मैंने नहीं बदले, मैं चाय रख के वहाँ से आ गई। तो फिर ऐसे भी कहते, फिर लड़के वालों को भी जबरदस्ती बुला ले, वहाँ भी दिखाने के लिए लेके गए मेरे को, तो भी हाँ कर देगी, तो मैंने हाँ नहीं की। तो जैसे अभी उन्होंने कहा कि लड़की पसंद है, तो उन्होंने कहा कि लड़की से पूछ लो, तो मैंने हाँ ही नहीं की। वहाँ पर तो सब खड़े थे, वहीं पर मामा जी खड़े थे, चाचा भाई सब खड़े थे, वो कहते हाँ करो। तो जो मेरा भाई है मेरे से 1 साल छोटा, उसको गुस्सा आ गया, उसने मेरे को एक थप्पड़ लगा दिया पीछे से। तो फिर उसकी माँ सास ने उसने देख लिया, माँ ने लड़के की भी लड़की से जबरदस्ती हाँ करा रहे। तो उसने कहा कि आप चले जाओ घर जाके अच्छी तरह से हाँ कर बता देना लड़की से पूछ के भी है।
तो फिर मैंने हाँ ही नहीं की। फिर घर जाके पापा ने भी मेरे को एक लगाया कि कभी मारा इतना पर, लेकिन वो सिचुएशन देख कर उनको गुस्सा आ गया। तो मैंने हाँ नहीं की। मैंने कहा हाँ कर दी तो फंस जाएंगे, अभी सहन कर लो। एक बार हाँ कर कहेंगे हाँ की थी ना तूने, तो भी ऐसे। फिर मैंने हाँ नहीं की, चाहे उन्होंने कितना भी मतलब मेरे को दबाव डाला, कुछ भी कहा। वैसे 1 साल तक ऐसे ही चलते रहे बंधन। मतलब घर में झगड़ा होता था, कोई बात होती तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से हो रहा है। मतलब स्ट्रेस का माहौल बन गया था कि वो मेरे को घर से बाहर जाने नहीं देते थे, ना मुरली पढ़ने देते थे। बाबा का चित्र वैसे ही भाई ने तोड़ दिया था, कहते आप देखते किससे योग लगाएंगे ऐसे करके। लेकिन मन में तो बाबा था ना, बाबा को मन ही मन तो याद करती थी मैं कि बाबा मेरे को निकलना है, कैसे भी करके यहाँ से निकालो। तो बात भी नहीं करने देते थे किसी से भी, कभी दीदियों से बात करें। लेकिन मैं चोरी छुपे, मेरी फ्रेंड तो उससे मैं दीदी से बीच बीच में बात करती रहती थी, दीदी मैं क्या करूँ ऐसे दीदी गाइड करते रहते थे। लेकिन एक दिन आया 21 जुलाई 2013 को कि घर पे मम्मी थे, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी लेटे हुए थे। तो मैंने कहा कि अभी आज का समय ही है, तो मैंने अपनी 2 ड्रेस डाली और मैं उस दिन निकल गई। तो फिर बहुत बारिश हुई, बारिश का मौसम भी था। मैं सीधी सेंटर में चली गई, तो दीदी ने कहा आपको सेंटर पे ही आना चाहिए, तो पीछे करते यहीं आएंगे। मैं कहा दीदी मैं क्या करूँ। फिर टिकट बनी दिल्ली से, तो एक बहन थी वो मेरे को दिल्ली तक छोड़ के स्टेशन पे, क्योंकि अकेले ट्रेन में नहीं गए थे। तो उन्होंने दिल्ली से उस गाड़ी में मेरे को उठा दिया जो सीधा माउंट आबू जाएगी। तो मैं गाड़ी में बैठ गई, दीदी ने मेरे लिए जो सामान था जरूरी बैग पैक करके रखा हुआ था कि आएगी। तो फिर मतलब ट्रेन में बैठे, फिर माउंट आबू पहुंची। फिर वहाँ से लक्ष्मण भाई ने जो आवास निवास की व्यवस्था कर ली, ऐसे करके घुमारी आई है। लेकिन पीछे घर वालों ने हंगामा मचा दिया, जैसे सेंटर पर ढूंढना शुरू कर दिया। तो कुछ दिन के बाद जो लौकिक चाचा जी थे उन्होंने धमकी दी भी, या तो भी आपने हमारी लड़की को बुलाया एसडीएम के पास गए, वो मैंने पुलिस स्टेशन में गए, ऐसे उन्होंने किया कि हम धरना दे देंगे। अच्छा, जो 1-2 भाई बहन थे क्लास करने के लिए आते थे, उनको भी धमकी दी, आपने हमारी लड़की को भी कहा ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर काफ़ी चला। फिर मेरे पास भी दीदी ने बताया ऐसे आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, हम क्या करें। तो फिर एक ही उसका था कि कानूनी तौर से कि मैं बालिग हूँ। फिर मैंने लीगली नोटिस बनवाया, वो फाइल बनवाई कि मैं अपनी बालिग हूँ, मेरे को कोई कुछ कह नहीं सकता। वो सारी कार्रवाई मैंने माउंट आबू में रह के की और अकेले की। वो साथ में वहाँ मदद तो मिली, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे से। लेकिन जैसे पुलिस स्टेशन में जाना, वहाँ तो मेरे को ही बोलना था। तो जहाँ तलहटी रोड पे नीचे शांति में पुलिस स्टेशन में गए, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो कहते आपके पेरेंट्स हम इसमें क्या करें। तो लक्ष्मण भाई जी को बताया, भाई जी ये तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो भाई जी ने कहा अभी तो रावण के बच्चे हैं, ये आपका साथ कैसे देंगे। फिर एडवोकेट को किया, एडवोकेट ने सारा लीगली नोटिस बनवाए, ये बालिग है। तो फिर वो नोटिस मैंने घर पर सेंड किया, क्योंकि इस बीच में मैं तो 3 मंथ में माउंट आबू रही, लेकिन 3 महीने में 3 बार मेरे पेरेंट्स मेरे को लेने के लिए आ गए। जैसे एक बार तो भाई आए, चाचा जी आए, फिर पूरी गाड़ी भर के वो लेके आए। फिर एक बार और किसी को भेजा, इस तरह से 3 बार आए कि वापस आ जाएगी। क्योंकि मेरा गांव से निकला, क्योंकि गांव का जो माहौल होता है वो तो होता है लड़की चली जाएगी। जो पापा थे थोड़ा ये था कि इज्जत है, भी क्या कहेंगे लोग। लेकिन ऐसे कुछ दिन, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर जाती नहीं थी, तो सब कहने लगे जाती क्या नहीं, आपकी लड़की कहाँ गई है, वो बताइए ना कि वो तो वहाँ गई है। भैया हम क्या बताएं, क्योंकि ज्ञान नहीं था ना उनको। लेकिन धीरे धीरे भी साफ गांव में पता चल गया, मतलब बहुत कुछ कहा भी उस समय पर, तो पेरेंट्स ने भी सहन किया क्योंकि ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर जब मतलब मैं घर पर आई, फिर 3 महीने वहाँ पर रहे। तो फिर जब मैंने नोटिस भेजा, तो उसके 3 महीने के बाद फिर दीदी ने मेरे को सेंटर पर बुलाया। पहले 15 दिन दूसरे सेंटर पर था, फिर मेन सेंटर पर लेकर आए। तो उसके बाद भी पापा आते रहे कि आपने जो रिपोर्ट लिखवाई है हमारे खिलाफ, भी वापस लो। मेरे को पता था कि वापस ले लिए मेरे को ले जाएंगे, क्योंकि पहले वो एक बार ले गए थे, वही मेरे पास एक वो था मतलब हथियार था। लेकिन जब मेरे को लिखवानी थी रिपोर्ट, उसमें भी कहीं क्या, ये सब तो दुनिया में फाइलें झूठी बनती है, तो उसमें कई बातें थी लिखवानी थी कि मेरे फिर से मेरे को मारे थे वो। अब वो लिखवानी भी बड़ी क्या करें थी। फिर मैं तो उनको कहती भी लाइन काट दो, कहता फिर ये नहीं हो सकता, कहते आपको ये अग्नि से क्रॉस तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि जो एडवोकेट था वो बहुत समझदार था, तो कहते सब तो करना ही पड़ेगा, फिर इसके बिना तो आपका केस बनेगा ही नहीं। तो फिर मैं बाबा को कहती, बाबा आप मेरे को इतनी बड़े लेवल से क्यों क्रॉस करा रहे हो, भी सब तो है तो ठीक नहीं था। लेकिन वही मेरे पास एक ही क्या था, याद था भी कैसे अपने आप को मैं
मतलब बाबा का बना सकूं। लेकिन अगर वो ना होता मेरे पास, तो अगर मैं सेंटर पर आती, जहाँ भी मैं जाती सेंटर पर, वो मेरे को ले जाते। तो उसके कारण फिर पापा ने भी कुछ नहीं कहा। भी एक बार तय कि आप ये सब अपना वापस ले लो, ये जो आपने केस किया है। तो फिर कहते थे कि आप हमारी लड़की नहीं, आप तो कानून की लड़की बन गई। तो 1 साल तक भी उन्होंने सेंटर पर रहते हुए भी हफ्ते में, महीने में आते ही रहते थे, कभी सरपंच को लेके, कभी रिश्तेदारों को लेके भी आप चलो। आप किस दीदी को कहते थे, आपने इसको किसके कहने से रखा है, कौन है इसका जिम्मेवार? आज भी कहते सरो दीदी के पास रहती है वो, तो उनको पता नहीं ना पापा क्या है। कहते आपने किससे पूछ के रखा है, दीदी को कहते थे, है ना? हाँ, तो पापा ने आके ये भी कहा कि आ गई है, तेरे को घर से कोई खर्चा नहीं मिलेगा, अपनी मर्जी से आई है। मैंने कहा आपके पास जितनी भी जमीन है, प्रॉपर्टी, आपने कितना मेरे नाम किया? मेरे तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो है वैसे भी कुछ नहीं है, आप क्या दोगे मेरे को? मतलब ये था, अंदर से पक्का था कि बाबा के बन गए। तो बाबा ने अपने अपने बच्चों के लिए बाबा सब कुछ इंतजाम करके रखता है। जैसे माउंट आबू में गए, वहाँ भी दादियों ने और वरिष्ठ भाई बहनों ने सबने सहयोग किया। मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी, लेकिन एक कदम रखा तो बाबा ने 1000 कदम मेरे साथ रखे। मतलब ये जो अनुभव है, कहते हैं मतलब बाबा की मदद मेरे को मिलती थी किसी के द्वारा। मैं बाबा को कहती थी, बाबा मैं तो जा रही हूँ, जाने तेरा काम हो जाए। आज भी जब कोई काम नहीं बनता ना, मैं बाबा को कहती थी, बाबा तेरा काम है, मेरे को तुम ही जाने। तो बाबा पे सब कुछ कर देता है। तो इस तरह से बाबा के और सेंटर पर रहते हुए भी माना कभी ये नहीं सोचा भी संस्कार नहीं मिलेंगे या कैसा मतलब रहन सहन मिलेगा, कभी नहीं सोचा। लेकिन सब कुछ अच्छे से अच्छी पालना दी दीदी ने। कम समय में रहते हुए भी जो दीदी ने सिखाया उसको करते चले गए। तो जो भी सिखाया है मतलब अपने जीवन में उसको उतारते चले गए। और आज भी सिखाते हैं, आज भी सोचते हैं कि और ज़्यादा हम सीखें, अपनी धारणाओं को मजबूत बनाएं। तो उसके बाद जैसे आए तो अभी तो सब कहने लग गए हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा है। जैसे लौकिक में जो बुआ होते हैं, चाची होती हैं, वो मतलब देखते हैं मेरे को, कहते जीवन तो तूने जिया, तूने जीवन अपनी मर्जी से जिया। वो जब देखते हैं, जैसे कोविड आया तो कोविड में भी जैसे आप देखते थे दुनिया की इस समय क्या हालत थी, तो पापा पूछते थे आप कैसे? मैंने कहा हम तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। कहते हाँ तू तो स्वर्ग में बैठी है, सारी दुनिया। उनको आज फील होता है कि ये सही है। तो अभी जैसे समर्पण भी होगा तो वो भी आएंगे करवाने के लिए, तो मतलब राजी हैं, अभी उनको समझ में आ गया। सुंदर क्लास रही दीदी जी की, पूरा पक्का हो गया। क्या पक्का हुआ? मैं कौन और मेरा कौन, याद रखिएगा। तो ही तो शब्द है, बस ज्यादा तो मैं ही नहीं है। पर उन एक एक अनुभव के साथ कैसे डिटेल दीदी जी ने जोड़ के हम बच्चों को बताया। और बाकी मधुमुनि का भी मिलते ना, मधु भाई जी का भी अनुभव बहुत सुंदर था। और अभी देखो वो खुद ही कहते शादी के लिए, हमारे समर्पण के लिए खुद ही तैयार हैं। वो आएंगे भी और करेंगे भी सब कुछ। हाँ, स्वर्ग में कौन है? आप ही हैं। एक ही। तो निश्चय की बात है ना सारी, हमें बाबा के ऊपर निश्चय की, और निश्चय की तो फिर जीत है ही। दीदी जी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। इतने सुंदर जो अनुभवों के साथ हम सबको झोली, हमारी झोली भरी, अपने आप ही हाथ लगा रहे हैं, झोली भर गई, झोली भर गई। जो भाई बहन अभी किसी भी कारणवश नहीं आ पाए, वो सुनेंगे, अनुभव तो सुनेंगे। तो टोली की बात हुई थी, अभी सभी टोली लेकर के जाएंगे, दीदी जी टोली देंगे सभी।